एक बेटी जिसे बाप ने बोझ समझकर छोड़ दिया, वही बेटी दुर्गाह में पनाह लेकर रोशनी बन गई। वक्त बदला, किस्मत ने पलटा खाया, बाप बीमार और सामने वही बेटी डॉक्टर बनकर खड़ी थी। आंखों में आंसू, लबों पर माफी। ये कहानी नहीं, एहसास है। बेटी कभी बोझ नहीं होती, वो खुदा की रहमत होती है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। मजीद ऐसी दिल छू लेने वाली कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। घर की सुबह हमेशा शोर से शुरू होती थी। माँ के बर्तनों की आवाज, हारिस के स्कूल की तैयारी और आयशा का चुपचाप कोने में बैठा मुस्कुराहट छिपाना। रफीक के घर में 2 बच्चे थे, बड़ा बेटा हारिस जिसे वो अपनी शान समझता था और छोटी बेटी आयशा जो उसके लिए बस एक जिम्मेदारी थी। रफीक का मानना था कि बेटियां एक दिन दूसरों के घर चली जाती हैं, इसलिए उन पर ज्यादा ध्यान देना बेकार है। बेटे की हर ख्वाहिश पूरी होती, नई किताबें, नए कपड़े, नया बैग। और जब आयशा पुरानी पेंसिल मांगती तो जवाब मिलता, बेटी तुम्हें इतनी पढ़ी लिखी बनने की क्या जरूरत है। आयशा खामोश रहती मगर आंखों में ख्वाब झुलमिलाते। वो स्कूल जाना चाहती थी, डॉक्टर बनना चाहती थी, मगर बाप के लफ्ज उसके लिए दीवार बन गए। वक्त गुजरता गया, आयशा की मासूम ख्वाहिशें दबती गईं और हारिस का गुरूर बढ़ता गया। एक दिन रफीक ने अपनी बीवी से कहा, मैंने फैसला कर लिया है, आयशा को गांव से बाहर छोड़ाऊंगा। न उसका बोझ रहेगा न फिक्र। मां के लब कांप गए मगर रफीक का दिल सख्त हो चुका था। अगले दिन वो आयशा को अपने साथ लेकर शहर के बाहर एक सुनसान दरगाह के करीब पहुंचा। बच्ची चुप थी, शायद समझ गई थी कि कुछ गलत होने वाला है। रफीक ने आहिस्ता से कहा, अल्लाह तेरे नसीब अच्छे करे आयशा, और बच्ची को दरगाह के करीब रखकर वापस लौट गया। दरगाह के खादिम बाबा करीम ने जब रोने की आवाज सुनी, बाहर आए और बच्ची को देखा। उन्होंने उसे गोद में लिया, माथे पर प्यार किया और कहा, अल्लाह जिसे देता है वो अमानत होती है, बोझ नहीं। यूं आयशा को नई जिंदगी मिल गई, मगर कहीं दूर उसके बाप के घर से एक रोशनी हमेशा के लिए रुखसत हो गई। दरगाह के सहन में तुलुए आफताब का मंजर था। कबूतर उड़ रहे थे, हवा में कुरान की तिलावत गूंज रही थी और एक नन्ही बच्ची खामोशी से पत्थरों पर बैठी आसमान को देख रही थी। वो आयशा थी जिसे एक दिन उसके अपने बाप ने बोझ समझकर छोड़ दिया था, मगर आज वो तन्हा नहीं थी। बाबा करीम और अम्मा जीनत ने उसे अपना लिया था। बाबा करीम ने उसके माथे पर हाथ रखा और नरमी से कहा, बेटी अब तुम अकेली नहीं हो, अल्लाह ने तुम्हें हमें सौंपा है, तुम रोशनी बनोगी। आयशा ने धीरे से मुस्कुराकर सिर हिला दिया और उसी लम्हे से उसकी नई जिंदगी शुरू हो गई। बाबा करीम का घर सादा मगर सुकून भरा था। आयशा उनके साथ दरगाह के कामों में मदद करती, अम्मा जीनत के साथ खाना बनाती और जब भी कोई बीमार फकीर दरगाह पर आता तो आयशा सबसे पहले दौड़कर पानी लाती। उसके नर्म लहजे और प्यार भरी तबीयत ने सबके दिल जीत लिए। वक्त गुजरता गया, आयशा के अंदर एक तजस्सुस जन्म लेने लगा। बाबा, लोग बीमार क्यों होते हैं, उनकी मदद कैसे की जा सकती है? बाबा करीम ने प्यार से कहा, बेटी जिसके दिल में दर्द इंसानियत हो वही सबसे बड़ा इलाज बन जाती है। ये बात आयशा के दिल में घर कर गई। बाबा करीम ने फैसला किया कि आयशा को पढ़ाया जाए। उन्होंने अपनी छोटी सी जमा पूंजी निकाली और करीबी स्कूल में उसका दाखिला करवा दिया। स्कूल के पहले दिन जब आयशा ने किताबें हाथ में ले तो उसकी आंखों में एक नई चमक थी। वो दिन रात मेहनत करती, स्थानीय के सवालों के जवाब हमेशा सबसे पहले देती और हर नतीजे में सबसे आगे रहती। लोग हैरान होते, ये तो दरगाह की बच्ची है मगर कितना दिमाग रखती है। आयशा का जवाब हमेशा मुस्कुराहट होता, अल्लाह ने सबको बराबर बनाया है, बस मौके फर्क डाल देता है। गुजरे बरसों में आयशा ने स्कूल से कॉलेज तक का सफर किया। बाबा करीम और अम्मा जीनत बूढ़े हो चुके थे मगर उनकी दुआएं आयशा के साथ थीं। वो अक्सर कहते, बेटी एक दिन तू बहुत बड़ा काम करेगी। आयशा जवाब देती, बाबा मैं बस उन लोगों के काम आना चाहती हूँ जो बेबस हैं, जिन्हें कोई सहारा नहीं देता। और यूं उसने मेडिकल के इम्तिहान की तैयारी शुरू की। रातों को जाग कर पढ़ना, सुबह दरगाह के काम करना और दिन में पढ़ाई। उसने जिंदगी को खिदमत में बदल दिया था। आखिरकार वो दिन आ गया जब उसका नाम डॉक्टर आयशा करीम के तौर पर रजिस्टर हुआ। बाबा करीम की आंखों में आंसू थे
मगर वो खुशी के थे। उन्होंने आसमान की तरफ देखकर कहा, ए मेरे रब, जिसे दुनिया ने बोझ कहा, तूने उसे रहमत बना दिया। दरगाह के सहन में शुक्राने के नारे गूंज रहे थे। आयशा खामोशी से मुस्कुरा रही थी। दिल के एक कोने में अब भी वो बचपन की यादें थीं। वो लम्हा जब एक बाप ने उसे छोड़ दिया था, मगर आज वो जान चुकी थी कि जिसे छोड़ दिया जाए वही अक्सर सबसे कीमती बन जाता है। साल गुजरते गए। रफीक के घर का वो बेटा हारिस, जिस पर उसने हमेशा फख्र किया था, अब जवान हो चुका था। कॉलेज की तालीम के बाद उसने कारोबार संभाल लिया, मगर उसके लहजे में गुरूर, चाल में तकब्बुर और दिल में बेहसी आ चुकी थी। रफीक अपनी बुढ़ापे की दहलीज पर था, जिस्म कमजोर, मगर दिल अब भी बेटे से उम्मीदों से भरा हुआ। वो चाहता था कि हारिस उसके करीब बैठे, बात करे, दिल का हाल सुनाए, मगर बेटे को अब अपने बाप की बातें बोझ लगने लगी थी। एक शाम जब रफीक ने प्यार से कहा, बेटा काम थोड़ा कम कर लिया करो, सेहत का भी ख्याल रखो, तो हारिस ने झुंझलाकर जवाब दिया, अबा हर वक्त मेरे सर पर क्यों सवार रहते हैं, मुझे अपनी जिंदगी जीने दे। ये जुमला रफीक के दिल को काट गया। वो चुप हो गया, सिर्फ खामोश निगाहों से बेटे को देखा, जैसे बरसों की मोहब्बत पल भर में मिट्टी हो गई हो। दिन गुजरते गए और रफीक का दिल बोझल होता गया। कभी रातों को वो जाग कर सोचता, मैंने क्या खो दिया, क्या पाया। यादें उसके जहन में गूंजने लगी। वो दिन जब उसने अपनी बेटी आयशा को छोड़ा था, वो लम्हा अब ख्वाब नहीं, पछतावा बन चुका था। शायद अगर मैंने उसे न छोड़ा होता तो आज मेरा दिल इतना खाली ना होता। रफीक अक्सर मस्जिद में बैठा दुआएं करता, मगर अंदर का सुकून कहीं गुम हो गया था। दूसरी तरफ किस्मत अपनी चाल चल रही थी। उसी शहर के अस्पताल में डॉक्टर आयशा अपने मरीजों का इलाज कर रही थी। उसका नर्म लहजा, नरमी से बोलने का अंदाज और खिदमत का जज्बा सबके दिलों में घर कर गया था। वो गरीबों का मुफ्त इलाज करती, हर कमजोर को सहारा देती। कभी कभी वो सोचती, काश मेरे असल माँ बाप देख सकते कि मैं क्या बन गई हूँ, मगर फिर मुस्कुराकर खुद से कहती, शायद अल्लाह ने मुझे इसी मकसद के लिए चुना है। एक दिन इत्तेफाक ने कहानी का नया मोड़ दिया। रफीक अपनी कमजोरी और दिल की तकलीफ के बायस बेहोश हो गया। लोग दौड़कर उसे अस्पताल ले गए, वही अस्पताल जहां डॉक्टर आयशा ड्यूटी पर थी। न वो उसे जानती थी, न वो जानता था कि अब किस्मत उन्हें आमने सामने ला चुकी है। आयशा ने नरमी से उसका हाथ थामा, उसकी नब्ज चेक की और बोली, बाबा परेशान ना हो, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये लफ्ज बाबा जैसे हवा में ठहर गया। रफीक के अंदर कुछ टूट गया। उसने आंखों से उसकी तरफ देखा, चेहरा मानूस लगा, दिल कांप उठा। रफीक के दिल में एक एहसास जागा, मगर अभी वो यकीन नहीं कर सका। बस खामोशी से आंखें बंद कर ले और दिल ही दिल में दुआ की, अल्लाह अगर ये वही है तो मुझे माफ कर दे। रात का वक्त था। अस्पताल के कमरे में हल्की रोशनी जल रही थी। डॉक्टर आयशा फाइलें देख रही थी कि अचानक एक नर्स दौड़ती हुई आई। मैडम, वार्ड नंबर 5 वाले मरीज की हालत खराब हो गई है। आयशा फौरन उठी और वहां पहुंची। वही वार्ड, वही बिस्तर जहां रफीक लेटा था। उसने जल्दी से ऑक्सीजन लगाई, दिल की धड़कन चेक की और नरमी से कहा, बाबा हिम्मत रखें, अब ठीक हो जाएंगे। लफ्ज बाबा सुनकर रफीक के दिल में जैसे बिजली सी कौंध गई। उसने धुंधली आंखों से आयशा को देखा और आहिस्ता से बोला, यही आवाज, यही चेहरा। आंसू उसकी आंखों से बहने लगे। कमजोर लहजे में पूछा, तुम्हारा नाम आयशा है? आयशा ने कहा, जी डॉक्टर आयशा करीम। रफीक के होंठ लर्जने लगे। करीम, बाबा करीम, दरगाह। आयशा के कदम रुक गए, दिल कांप उठा। आप मेरे वालिद हैं। चंद लम्हे के लिए वक्त थम गया। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। रफीक ने लर्जते हाथों से उसका हाथ पकड़ा। मैंने बहुत गलती की बेटी, मैंने तुम्हें बोझ समझा और अल्लाह ने तुम्हें रहमत बना दिया, मुझे माफ कर दो। आयशा के चेहरे पर नरमी थी। उसने आहिस्ता से कहा, बाबा अल्लाह ने आपको मेरे पास वापस भेजा है ताकि मैं माफ कर सकूं। रफीक ने कमजोर मुस्कुराहट के साथ कहा, अल्लाह तेरा हामी हो बेटी, तो वो रोशनी है जिसे मैं खुद से दूर कर बैठा था। आयशा ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ा, मगर चंद लम्हों बाद मॉनिटर की आवाज रुक गई। रफीक की सांसें थम चुकी थी। आयशा ने बाप का चेहरा सहलाया, माथे पर बूसा दिया और धीरे से कहा, बाबा अब आप बोझ नहीं सुकून बन गए हैं।
अगली सुबह दरगाह के सहन में दुआ की आवाजें गूंज रही थीं। डॉक्टर आयशा सफेद दुपट्टा ओढ़े बाबा करीम की कब्र के पास बैठी थी। उसकी आंखों में सुकून था, चेहरे पर मुस्कुराहट। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, अल्लाह ने मेरा नाम सच कर दिखाया। बेटी कभी बोझ नहीं होती, रहमत होती है।